चीन हमले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर कोई कार्रवाई न करने को लेकर निशाना साधा है, जिसके बाद भाजपा के कई नेताओं ने उन पर पलटवार भी किया है। वहीं इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राहुल गांधी को 1962 की याद दिलाई और कहा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब छोटे छोटे देश हमसे डरा करते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में व्यवस्था वैभवशाली गौरवशाली हो गई है। पीएम मोदी ने साफ कहा है कि यदि किसी ने हमें छेड़ा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक सारी दुनिया देख रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चीन ने हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखा तो चीन की गर्दन तोड़कर वापस चीन में फेंक देंगे। चीन ने कितने भूभाग पर कब्जा किया था। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो पिद्दी पिद्दी से देश हमें डराते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। एक वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और अगर किसी ने आंख उठा के हमारे देश की तरफ देखने की हिम्मत की, चीन ने भी की थी, तो चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंका था हमारी सेना ने। हमारी सेना का अपमान न करे, केवल बातें न करे। अब भारत की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है और कह नहीं रहे, हम कर रहे हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक सारी दुनिया देख रही है। राहुल को पहले 62 देखना चाहिए, उसके बाद बात। तो ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां चीन मामले को लेकर राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि करनी और कथनी में फर्क होता है। हालांकि उन्होंने कहा कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब छोटे छोटे देश हमें डराया करते थे, लेकिन आज जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो आज पूरा देश हमारा जो है वो गौरवशाली हुआ है। और आज जैसे कि चीन में जो हालात बने हैं उसको लेकर कहा कि अगर किसी ने हमारे देश की तरफ अगर आंख उठा के देखी तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि उसकी गर्दन को तोड़कर वहीं फेंक दिया जाएगा। तो ये आपको बता रहे हैं, जहां चीन मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जो बयान था उस जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब उसको लेकर कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई दिग्गज नेता उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए शोएब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार राजधानी भोपाल से। शोएब से जान लेते हैं। शोएब, चीन वाले मामले को लेकर जो राहुल गांधी का बयान सामने आया है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि कथनी और करनी में फर्क होता है। देखिए, चीन भारत सीमा विवाद पर जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया था और उन्होंने जिस तरह से कहा कि भारत की जो जमीन है उस पर लगातार जो है चीन कब्जा कर रहा है, लेकिन भारत सरकार जो है इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन देखिए, अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात की तो आज कटनी में बीजेपी की एक बड़ी बैठक है। इस दौरान पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की है और राहुल गांधी पर भी निशाना उन्होंने साधा है। उन्होंने कहा कि इस बार अब जो भारत है वो बदला हुआ है और जिस तरह से देखिए राजीव गांधी के समय जो है छोटे छोटे दो देश हैं वो डराया धमकाया करते थे और 1962 की जंग जो है वो भी उन्होंने याद दिलाई है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि जिस तरह से जो जवान है देश के वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं सीमा पर और जिस तरह से वहाँ पर जो भी विवाद है उसका समाधान भी निकाला जा रहा है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी की तरफ से जो बयान आया उस पर सभी जो बीजेपी के नेता हैं, अगर दिल्ली के नेताओं की बात की है, मध्य प्रदेश के सभी जो हमलावर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शोएब, और उन्होंने ये भी कहा है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो छोटे छोटे देश डराया करते थे। कितनी सत्यता है इसमें?
देखिए अब सत्यता की बात की यहाँ पर बात नहीं है, लेकिन जिस तरह देखिए बयान है एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। और जो है अगर राहुल गांधी कुछ बयान देते हैं तो बिल्कुल देखिए बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उन पर हमलावर होते हैं। लेकिन बिल्कुल देखिए जिस तरह से जो वीडियो सामने आया है कि ताइवान के जो लोग थे, जो सेना के लोग थे, उनको जिस तरह से भारतीय सेना ने खदेड़ के जो है उनको भगाया था, और वीडियो जिस तरह से वायरल भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय सेना की जीत भी है। लेकिन इस तरह से बयानबाजी करना कि जो है जो चाइनीज हैं वो जिस तरह से भारत की ज़मीन पर जो है कब्जा कर रहे हैं, और जो सरकार है वो कुछ नहीं कर रही, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि कई बार जो है सीमा पर विवाद हुआ है, पाकिस्तान हो या चाइना हो, लेकिन भारत के जो जवान हैं डटकर मुस्तैदी के साथ वो वहाँ पर खड़े हैं और सीमा की जो है रक्षा कर रहे हैं। और इस तरह से जो है पहले भी कई बार जो है विवाद हुआ है, लेकिन फिलहाल देखिए जो अगर इसको लेकर देखिए राजनीति हो रही है और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रहा है। बिल्कुल शोएब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो देश गौरवशाली हुआ है वो तो हम सब ने ही देखा है, और जिस तरीके से आज ये बयानबाजी चल रही है तो मुझे लगता है शोएब कि ये बयानबाजी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनहित मुद्दे हैं उस पर होनी चाहिए, ना कि इस तरह से राजनीति की जानी चाहिए। बिल्कुल देखिए भारत जोड़ो यात्रा लगातार जो है पूरे देश भर में जिस तरह से निकाली जा रही राहुल गांधी द्वारा, मध्य प्रदेश से फिर वो छत्तीसगढ़ गए, और जिस तरह से देखिए जो है राजनीति भी इस दौरान वो करते हुए नजर आ रहा है। केंद्र सरकार हो या अगर बीजेपी की राज्यों की सरकारें हो तो उन पर जो है हमलावर वो नजर आ रहे हैं, और मूलभूत जो मुद्दे हैं उनको भी कांग्रेस देखिए उस तरह से नहीं उठा पाती है जिस तरह से उनको उठाना चाहिए। जिस तरह से अगर कई जनता से जुड़े मुद्दे हैं